तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयरफोर्स की नेगेटिव एसआरटी की क्लास नंबर 5 में। जैसे गेम्स में लेवल होते हैं उसी तरह भाई ये क्लास के सेट्स में लेवल है। जो पहला लेवल करेगा, क्लास नंबर 1 करेगा, उसको थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कि ये क्लास नंबर जो 5 है ये पिछली क्लास नंबर 4 से बेटर होगी। और इसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हैं कि आपको देखते ही मतलब आप कहेंगे कि ये है असली लेवल। ठीक है, तो नंबर के साथ साथ लेवल भी बढ़ रहा है। आपके सामने पहला क्वेश्चन ही बताएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ग्रुप प्लानिंग के दौरान एक उम्मीदवार जानबूझकर आपके सुझाव को नजरअंदाज कर देता है। लेवल देखो क्वेश्चंस का, ठीक ना। उसके बाद अंदाजा लगाना कि हाँ ये पिछले सेट से बेहतर है कि नहीं है। मैंने जब खुद इसको बनाया तो मुझे खुद यकीन हो रहा था कि भाई ये क्या लेवल हो रहा है इसके साथ। ठीक है, नजरअंदाज करते, क्योंकि आप लोग कभी कमेंट है कि थोड़े और मेरे दोस्त, मैं वहां ले जाके छोड़ूंगा इन सभी सेट के माध्यम से जिनका भी 27 और 31 तारीख को है। आ करके इसी वीडियो पे तुम लोग कमेंट करोगे भैया हो गया बस। आपसे आसान ही आया था वहाँ पे। जानबूझकर अपने सुझाव को नजरअंदाज करता है और बाद में इंस्ट्रक्टर के सामने उस विचार का श्रेय स्वयं ले लेता है। क्या किया? आपके सुझाव को उसने नजरअंदाज किया और बाद में इंस्ट्रक्टर के सामने उसी विचार का श्रेय स्वयं ले लेता है। क्या है? आप अन्य उम्मीदवार के साथ उसके भविष्य में काम न करने के लिए तैयार कर लेते हैं। नहीं, उसके साथ भविष्य में काम न करने के लिए तैयार करें। दूसरा, आप अगली गतिविधि में चुपचाप उसके तैयारी नोट्स छिपा देते हैं। अगला है, आप जानबूझकर उसकी प्रस्तुति के दौरान भ्रम पैदा करते हैं ताकि उसका प्रदर्शन खराब हो। क्या हो? भ्रम पैदा करते हैं ताकि उसका प्रदर्शन खराब हो। आप पूरे समूह के सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं और उसके सहयोग करने से मना करते हैं। अब बताओ भाई, ये तो पूरी की पूरी तरह दिमाग घुमाने वाला आ गया कि नहीं। अब मुझे यही वाले आ रहे हैं पेपरों में। ठीक है, मैं बस लेवल उठा रहा था आप लोग का। ठीक है, अब इसको थोड़ा कर दो। देखो उसने क्या किया है कि ग्रुप प्लानिंग के और एक और चीज, एक बार में पढ़ना और ध्यान से पूरा ध्यान वहीं पे रखना। ठीक है, मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। आपको वहाँ पे एक बार में ही क्वेश्चन समझ जाना है कि सिचुएशन है क्या। ग्रुप प्लानिंग के दौरान, क्योंकि वही चीज होगी वहाँ पे आप भूलने वाले हो। ग्रुप प्लानिंग के दौरान एक उम्मीदवार जानबूझकर आपके सुझाव को नजरअंदाज करता है और बाद में इंस्ट्रक्टर के सामने उसी विचार का श्रेय स्वयं ले लेता है। तो आप क्या करोगे? तो पहला है उसमें है कि उम्मीदवार के साथ भविष्य में काम करने से, इसमें अलग चीज है। उम्मीदवार के, आप अन्य उम्मीदवार को उसके भविष्य में काम न करने के लिए तैयार करें कि वो काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरों को भी ले रहे हो, उसका काम भी रोक रहे हो, नोट्स छिपा देते हो। ये तो भाई बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि उसकी जगह पे ये सही हो सकता है। ठीक है, प्रस्तुति भ्रम पैदा करते हो ताकि उसका प्रदर्शन खराब हो। ये भी गलत है, क्योंकि हमें कुछ हद तक ये वाला आंसर मिल चुका है। अगला है, आप पूरे समूह में उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हो और उससे सहयोग करने से मना कर देते हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे बेहतर कौन है? ये है। कम नेगेटिव कौन है? वो वाला है, क्योंकि उसकी ईमानदारी पे सवाल भी आप उठाते हो, क्योंकि आपका विचार वो स्वयं ले लेता है और सहयोग करने से मना कर देते हो। ठीक है, इसकी क्या है? भविष्य में काम न करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है, आपका रूममेट बिना अनुमति आपकी पढ़ाई की सामग्री इस्तेमाल करता है। ठीक है, बिना बताए आपका सामान इस्तेमाल करता है और उसे खराब हालत में वापस करता है और उसको क्या करता है? खराब हालत में आपको फिर से देता है। तो आप क्या करोगे? आप दूसरों को भी उसके साथ कोई चीज साझा न करने के लिए कहोगे, उकसाओगे कि तुम लोग उसकी चीजें मत लो। दूसरा, आप जानबूझकर उसका पढ़ाई का कार्यक्रम बार बार बिगाड़ देते हो। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि उसके लिए तो यही बढ़िया ऑप्शन है हमारे लिए। आप दूसरे रूममेट के सामने उसे तंग करते हो और उसका मजाक उड़ाते हो। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है। अगला है, आप उसकी पढ़ाई की किताबें कुछ दिनों के लिए छिपा देते हो। आप क्या करोगे? उसने क्या किया? आपकी पढ़ाई की सामग्री की, तो आपको भी उसकी पढ़ाई के साथ ही जो भी करना होगा पढ़ाई के साथ ही करना होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना, जो भी गलती होगी उसी पे पलटवार उसी गलती पे ही करनी है, उसी तरह। ये नहीं कि कोई आपका कॉपी चुराया, आपने उसका सर फाड़ दिया। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ आप लोग को। बस वही रखना है कि किसी ने आपका एक पेज फाड़ दिया, ठीक है, तो क्या आप उसका सर फाड़ दोगे एक ही बार में? नहीं ना, बस। अगला है, एक दुकानदार जानबूझकर आपसे अधिक पैसे लेता है। अधिक पैसे ले लिया और बिल दिखाने पर भी अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है। अब आप क्या करोगे? आप आसपास के बाजार में उसके व्यवहार में बढ़ा चढ़ाकर बातें फैलाओगे। ओके। आप चुपचाप दुकान के बाहर प्रचार पोस्टर खराब करोगे। बिल्कुल भी नहीं। आप जानबूझकर ग्राहकों को उसकी दुकान के सामने न खरीदने के लिए कहोगे। हाँ, ये कर सकते हो। आप अन्य ग्राहकों के सामने उसके अपमानजनक तरीके से बात करोगे। ये होगा। आप जो क्या करोगे? बात करोगे, उसे बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं फैलाओगे। इतना आपके पास समय नहीं है और उसके सामान खरीदने के लिए नहीं कहोगे, ये भी नहीं कर सकता। आप अपमानजनक तरीके से बात करते हो कि ये ऐसा है दुकानदार, ये वैसा है। जनरली तो यही करोगे ना आप। क्या करोगे? क्या हो गया? अभ्यास के दौरान आपका साथी जानबूझकर आपको गलत निर्देश देता है, जिससे आपका कार्य खराब हो जाता है। क्या करता है? आपको गलत जानकारी देता है और आपका कार्य जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप दूसरों को समझाते हैं कि उस पर किसी भी टीम कार्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है,
आप उसके प्रदर्शन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण वस्तु छिपा देते हैं। ठीक है, आप अगली गतिविधि में जानबूझकर उसे गलत जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है, आप भविष्य की सभी टीम गतिविधि में उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे कि भविष्य की सभी टीम गतिविधि में उससे आप नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि वो क्या किया है, आपको जानबूझकर गलत निर्देश दिया है। तो ये सब तो गलत है ही, लेकिन ये जो है वो कम गलत है, आप नजरअंदाज कर दोगे बस। नेक्स्ट है, आपका मित्र, एक मिनट, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, 5। आपका मित्र जानबूझकर आपकी निजी बातचीत दूसरों को बता देता है। आपका मित्र है वो आपकी पर्सनल बात को क्या करता है, दूसरों को बता कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो आप क्या करोगे, आप सहपाठी के बीच उसके बारे में नकारात्मक, उसने नकारात्मक बात की, बिल्कुल भी नहीं, उसने आपकी निजी बात को दूसरों को बताया है। तो आप ये वाला तो चलो ठीक है देख लेते हैं, आप जानबूझकर उसके भविष्य की सामूहिक गतिविधि से बाहर रखते हो, नहीं ऐसा भी नहीं करना। आप उसकी एक निजी बात कुछ दोस्तों में साझा बता सकते हो। ठीक है, आप उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और सार्वजनिक रूप से उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। ये मेरे दोस्त, अब आप लोग की कुछ के मन में ये आ रहा है कि हाँ भैया वो भी आपकी बातें, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप निजी बात में वापस की, तो आप ही उसकी निजी बात बता देते हैं, लेकिन ये तो हो ही जाएगा। लेकिन उससे बेहतर ये है, देखिए आप उस पर भरोसा आपका भी किया है, तो आप उसमें अपना भी तो रोल दिखाओगे। अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो मैं पक्का इसको मारता, ये याद रखना, ताकि आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो आप उस पर भरोसा करना छोड़ देते हो, पहला सोल्यूशन हो गया। और समाज में उसके चरित्र पर सवाल उठाते हो, दो एक ही बार में रिजल्ट आ गया। इसमें एक ही है कि आप उसकी बता देते हो, लेकिन उससे आपका क्या, तो आप उसका भरोसा छोड़ते हो और फिर ये उसके चरित्र पर सवाल उठाते हो। आई होप समझ गए होगे आप। नेक्स्ट है, आउटडोर एक्टिविटी के दौरान आपका साथी जानबूझकर आपका पूरा किया हुआ कार्य, जो आपने कार्य पूरा किया हुआ है, दूसरे उम्मीदवार को दे देता है और दावा करता है कि यह उसी का है। आपने जो काम किया था वो दूसरे को दे देता है और कहता है कि ये उसका है, तुम्हारा नहीं है। तो आप क्या करते हो, बाकी साथियों से विश्वास दिलाते हो कि उस पर भरोसा ना किया जा सके। ठीक है, आप उसके अगले कार्य के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण वस्तु चुपचाप छिपा देते हो। छिपाना नहीं है, ये कर सकते हो, भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अगली गतिविधि में जानबूझ के उसे प्रदर्शन पर बाधा डालते हो, ये भी नहीं करना। आपको पहले एक आंसर हल्का सा खोज लेना है कि यही आंसर होगा, बाकी सबको कट करना है कि ये नहीं हो सकता। आप पूरे समूह में सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। ये देखो, ये तो बेहतर है ही, लेकिन इस पे और भी आ गया ना, ये देख रहे हो, एक्सप्लेन कितना बढ़िया किया है कि ईमानदारी पे सवाल उठाते हो और बाद में और उससे बात करना बंद कर देते हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह खोजना है, ये भी सही है, ये भी एकदम उचित ही है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा उससे बेहतर है। इसमें सोल्यूशन भी है और उसके बारे में आगे बात भी की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आपका सहपाठी जानबूझकर क्लासरूम की दीवार पर आपका नाम लिख देता है ताकि आपको शिक्षक से डांट पड़े। अब आप क्या करोगे, आप अपने दोस्त को भविष्य के सभी कार्यों में शामिल न करने के लिए कहते हो कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। ठीक है, आप जानबूझकर उसकी एक अच्छा गतिविधि खराब करते हो, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये कर सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। आप पूरी क्लास में के सामने उस पर आप आरोप लगाते हैं कि, और बाद में उसके साथ सहयोग करने से मना कर देते हैं। आरोप लगाते हैं, किस चीज़ का आरोप, ठीक है, उसने तो आपका नाम लिखा है ना, तो ये भी नहीं होगा। आप नोटिस बोर्ड पर उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी लिख देते हैं। अब बताओ आप क्या करोगे यहाँ पे, नोटिस बोर्ड पर टिप्पणी लिखोगे या आप अपने दोस्तों को भविष्य के कार्यों में उससे शामिल न करने के लिए कहते हो, क्या करोगे। अब यहाँ पे लॉजिक आपका वही काम करेगा कि उसने क्या किया, आपका नाम लिखा है ताकि शिक्षक से डांट पड़े, तो आपको तो पड़ेगी। तो आप नोटिस बोर्ड के उस पर नाम लिख देते हो कि फिर उसको भी दंड उसी प्रकार मिले जिस प्रकार आपको दंड मिला है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने दोस्तों को भी ला रहे हो, भविष्य के काम में खराब कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसने इतनी बड़ी गलती थोड़ी की है। तो सिचुएशंस को समझना है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से आप कैसा माइंडसेट लेके जाते हैं। ठीक है, जबकि इतने भी नेगेटिव नहीं आएंगे, मुझे जहाँ तक बच्चों से पता चला ये लेवल ही बहुत ही अधिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही लेवल अधिक हो रहा है, दुनिया भर का कन्फ्यूजन इसमें आ रहा है। ठीक है, मैं भी कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ। एक पड़ोसी महत्वपूर्ण परीक्षा पर जाने से पहले जानबूझकर पानी की सप्लाई बंद कर देता है। क्या है, एक पड़ोसी जो है महत्वपूर्ण परीक्षा पर जाने से पहले जानबूझकर पानी की सप्लाई बंद कर देता है, जबकि आप पानी भर रहे होते हैं। आप पानी भर रहे हैं तभी वो पानी बंद कर दिया, तब क्या करेंगे, आप मोहल्ले के लोगों से कहते हैं कि भविष्य में उसकी मदद ना लें। ठीक है, आप चुपचाप उसके घर की पाइपलाइन अलग कर देते हैं, अरे नहीं इतना नहीं करना। आप अन्य पड़ोसी के सामने उसने अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। आप घर से निकलने से पहले कुछ समय के लिए उसके घर का रास्ता रोक देते हैं, मतलब यू ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ हिज हाउस फॉर सम टाइम बिफोर लिविंग। आप घर से निकलने से पहले कुछ समय के लिए उसके घर का रास्ता रोक देते हैं। अब बताओ आगे, आप लोगों से ये कहते हो, आप इस सिचुएशन को आप ही बताओ कि आपका एक पड़ोसी है, वो महत्वपूर्ण परीक्षा पर जाने से पहले, विज्ञान ये जाने से पहले जानबूझकर पानी की सप्लाई बंद कर देता है, जबकि आप पानी भर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उसके घर से निकलने से पहले कुछ समय के लिए उसके घर का रास्ता रोक देंगे। ठीक है, कि पहले पानी भरो तभी जाना। तो उस समय सिचुएशन यही है, तो आप क्या करेंगे, भविष्य में कहें
समय सिचुएशन उसी टाइम पे है तो अब रिएक्शन भी तो उसी टाइम पे देंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकलने से पहले कुछ समय के लिए रास्ता रोक देंगे कि पहले मेरा पानी भरो, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक उम्मीदवार जानबूझकर आपकी फाइल आपके बैग से नीचे रख देता है, नीचे रख दिया बैग के नीचे, ताकि आपको रिपोर्टिंग में देरी हो जाए, ठीक। आप क्या करोगे, आप अगले वेरिफिकेशन डेस्क से पहले उसकी दस्तावेज फाइल छुपा देते हो। उसने छुपाया, ये भी छुपाएगा, तो ये तो एकदम डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। आप देखो, आप वेरिफिकेशन स्टाफ के सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाओगे नहीं, उससे बेहतर ये है आप जानबूझकर उसकी फाइल किसी दूसरे उम्मीदवार की फाइल से बदलना भी नहीं है दोस्त की वो ज़्यादा परेशान हो जाए। आप दूसरे उम्मीदवार को समझाते कि उसी नज़रअंदाज करें, बिल्कुल भी नहीं। तो सच्चा एकदम अच्छा आंसर यही है कि उसने छुपाया तो आप भी उसके क्या करते हो, छुपा देते हो। आपका एक मित्र जानबूझकर आपके माता पिता से कह देता है कि आप एयरफोर्स की तैयारी करने की बजाय समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका दोस्त ने कहा कि अंकल वो ना एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहा, समय बर्बाद कर रहा था। क्या हुआ, आप अपने साझा दोस्त के सामने उसकी एक निजी गलती बता देते हैं, ठीक है ना। अपने दोस्त के सामने क्या करते हो, उसकी एक पर्सनल बात बता देते हो, ठीक, क्योंकि उसने भी अपने आपके पिता के सामने क्या की है, एक पर्सनल बात बता दी। आप भविष्य में हर परिस्थिति में उसका मदद करना बंद कर देते हो और पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हो, ठीक। आप सार्वजनिक रूप से उसके व्यवहार पर आलोचना नहीं करना, दो तो आंसर मिल ही चुके हैं। आप अगले समूह में गतिविधि जानबूझकर कठिनाई पैदा, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम ये बता दो कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी क्या होना चाहिए। आपके माता पिता से उसने ये जगह कह दिया कि वो समय बर्बाद कर रहा है, तो आप भविष्य में हर परिस्थिति में उसकी मदद करना बंद कर देते हो और उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हो। होना तो यही चाहिए। आप अपने साझा दोस्त के सामने उसकी एक निजी गलती बता देते हो, ठीक है। उसने सिचुएशन क्या थी कि उसने आपकी एक पर्सनल बात माता पिता को बताई, तो आप भी उसकी पर्सनल बात किसी एक दोस्त को बता देते हो। दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गया, जैसा सिचुएशन वैसा रिएक्शन। नेक्स्ट, ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क के दौरान एक साथी जानबूझकर गलत दिशा बताता है। क्या कर रहा है, गलत दिशा ही बता दे रहा है, जिससे आपकी टीम गतिविधि हार जाती है। क्या होती है, आपकी टीम गतिविधि हार जाती है, इसलिए गलत दिशा बताने के कारण। आप भविष्य के कार्यों में उसका साथ सहयोग करने से मना करते हैं और टीम के सामने उसके व्यवहार की खुलकर आलोचना करते हैं। होगा तो यही एकदम कन्फर्म ही है, ठीक है। आप अगली गतिविधि से पहले उसका महत्वपूर्ण परिचय समान रूप से चुपचाप छिपा के नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत कार्य के दौरान जानबूझकर गलती जानकारी देते हो, अरे नहीं। आप बाकी साथियों से भविष्य में उसका भरोसा ना करने का ये भी नहीं होता। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इसमें दो चीज़ों पे बात की है, भविष्य में उसके साथ काम न करने से मना कर देना और टीम के साथ उसके व्यवहार पर बात करना कि उसकी वजह से हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, आपका मित्र आपकी अनुपस्थिति में जानबूझकर आपकी प्रैक्टिस कॉपी में उत्तर बदल देता है। क्या कह रहा है, आपका मित्र आपकी अनुपस्थिति, आप जब अनुपस्थित होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस कॉपी में उत्तर बदल दिया उसने, नोटबुक। आप क्या करेंगे, आप अपने सहपाठियों के सामने उसके व्यवहार पर तंज कसेंगे, कह रहे कैसे इंसान हो तुम, ठीक है। तो ये वाला तो हो ही सकता है। आप चुपचाप उसकी कापी से दूसरे छात्र कापी बदल देते हो, नहीं। ये रहता है कि आप भी कुछ गलत करते हो उसके साथ, तो भी आप अगली क्लास में जानबूझकर उसका ध्यान भंग करते हो, नहीं। आप दूसरे से कहते हो कि अब पढ़ाई के मामले में उस पर भरोसा नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहते हो, तंज कसते हो बस, ठीक है। नेक्स्ट, अपने दिमाग को इसी तरह शांत रखना, जैसा सिचुएशन वैसा रिएक्शन। कम निगेटिव जो होगा उसे ही चुनना है। कितना निगेटिव, कम निगेटिव। तो मैं लगेगा कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, भाई ऐसे नहीं करना है। जो कम से कम निगेटिव हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं। जिसमें ज़्यादा निगेटिव होगा उसको तो छूना ही नहीं है। एक उम्मीदवार रिपोर्टिंग से पहले जानबूझकर आपका पहचान पत्र छिपा देता है, पहचान पत्र छिपा दिया और अनजान बनने लगता है, अनजान बनता है। आप क्या कहोगे, आप रिपोर्टिंग स्टाफ के सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हो, ठीक है। आप उसकी बारी आने से पहले उसका पहचान पत्र, ये नहीं क्योंकि ये कम है तो ये तो मिल गया, ये ज़्यादा हो रहा है उसमें। आप जानबूझकर भ्रम पैदा करके उसकी रिपोर्टिंग में देरी करते हो, ये भी नहीं करना। आपके पास इतना टाइम है कि अपनी रिपोर्टिंग छोड़ के उसका भ्रम पैदा करोगे। आप दूसरे उम्मीदवारों से उसके सहयोग न करने की सलाह देते हो, ये भी आप करोगे नहीं। सबसे आसान मिल गया, स्टाफ के सामने उसके पे खुले हुए चरित्र पर, ईमानदारी पर सवाल उठाते हो। नेक्स्ट है, आपका पड़ोसी कई बार अनुरोध करने के बाद भी रोज सुबह आपके गेट के सामने आप अपना वाहन खड़ा कर देता है। आपके गेट के सामने डेली अपना वाहन खड़ा करता है। आप पड़ोसियों के सामने उसके व्यवहार पर आलोचना करते हो, मिल गया, ये एकदम सिंपल सा आलोचना करती है। आप कुछ समय के लिए उसके वाहन पर जाने का रास्ता रोक देते हो, ऐसा भी नहीं करना। आप चुपचाप टायर की हवा निकाल देते हो, इतना भी नहीं करना। आप मोहल्ले के लोगों के सामने मदद करने से प्रेरित करते हो। अब बताओ, आप रहते तो क्या मारते हैं कि इतना कन्फ्यूजन है भैया, ये तो ये भी लग रहा है सही है, टायर का हवा भी निकाल देंगे, ये भी बात सही है, ठीक है, वहाँ जाने का रास्ता ही रोक देंगे। मेरे दोस्त कम निगेटिव कौन है, हवा निकाल रहे हो ये भी निगेटिव है, ठीक है, आप रास्ता रोक दे रहे हो ये भी आप वो कर रहे हो। तो आप बस खुलेआम पड़ोसी के सामने उसकी आलोचना करते हो कि आलोचना से ये छोड़ देगा, ये कम निगेटिव है और हमें कम निगेटिव ही चुनना है, ठीक है। कक्षा गतिविधि के दौरान आपका सहपाठी जानबूझकर आपका प्रोजेक्ट आपके सामने जमा कर देता है। दौरान आपका सहपाठी जानबूझकर आपका प्रोजेक्ट आपके नाम से जमा कर देता है,
एक मिनट ध्यान से पढ़ना है, इसी तरह कन्फ्यूजन हो जाएगा। कक्षा गतिविधि के दौरान आपका सहपाठी जानबूझकर आपका प्रोजेक्ट आपके नाम से जमा करता है, आप ही के नाम से वो जमा कर देता है। आप क्या करोगे, आप शिक्षक और सहपाठी के सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाओगे, ठीक है। आप मूल्यांकन शुरू होने से पहले उसकी प्रोजेक्ट फाइल चुपचाप हटा दोगे, नहीं हमें आंसर मिल चुका है, कम नेगेटिव वाला। आप जानबूझकर उसकी अगली प्रस्तुति खराब करते हो, नहीं। आप अपने दोस्तों में भविष्य की गतिविधि में उसे पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं, ये भी नहीं करना। आपका दोस्त है वो तो क्या का सहपाठी है, तो क्या होगा ये ऑप्शन नंबर है, शिक्षक और सहपाठी के सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हो बस। नेक्स्ट, एक साथी जानबूझकर यह झूठी बात फैला देता है कि आप प्रशिक्षण में कठिन कार्यों से बचते हैं। ये झूठी अफवाह फैला कि वो कठिन कार्यों से बचता है, वो आसान कार्य करता है। आप सभी के सामने उसका व्यवहार पर उजागर करते हो, ये हो सकता है। दूसरे गतिविधि भ्रामक बातें करते हो, बिल्कुल नहीं। जानबूझकर उसकी मदद करने से इनकार नहीं करना है। भविष्य की चर्चाओं में बाहर के लिए प्रेरित करते हो, नहीं। तो क्या होगा, उसके व्यवहार पर सवाल उठाते हो, उजागर करते हो। नेक्स्ट है, यात्रा के दौरान एक अजनबी, 17वां है ये, अजनबी जानबूझकर आपकी आरक्षित सीट, जो आपकी सीट है, बार बार कहने पे भी नहीं उठता है, वो वहाँ पे क्या है, बैठ चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप अन्य यात्रियों से उसका सहयोग न करने के लिए कहेंगे, ठीक है। जानबूझकर उसे परेशान करते हैं, नहीं, मना कर देंगे कि सहयोग मत करो। आप थोड़ी देर के लिए उठने के लिए उसका सामान दूर जगह रख देते हैं, नहीं। आप आसपास के यात्रियों के सामने उसको अपमानजनक लहजे में बात करते हैं, हाँ यही सब करते हैं, चिल्लाते ही हैं ना आपकी ट्रेन में, क्या करते हो आप। आपका चचेरा भाई ऑनलाइन परीक्षा से ठीक पहले आपके कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण फोल्डर डिलीट कर देता है, ओके। आप परिवार के सदस्य के व्यवहार को खुलकर आलोचना करते हैं, यही होगा। बाकी देख लेते हैं, उपकरण छिपा देते हो, जानबूझकर परेशानी पैदा करते हो, भरोसा नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, ये आलोचना करते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें हार्म नहीं पहुंचा रहे हो आप किसी चीज़ को, बस एक नॉर्मल से, मतलब चारों निगेटिव में कम निगेटिव है ये। प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक उम्मीदवार जानबूझकर आपके सही नोट्स की जगह अधूरे नोट्स रख देता है। आपका जो सही नोट्स है वहाँ पे अधूरा नोट्स रख दिए। आप इंस्ट्रक्टर के सामने उसकी नीयत पर सवाल उठाते हो, प्रोजेक्ट में नोट्स बदल देते हो, जानबूझकर ध्यान भटकाते हो और सामग्री साझा नहीं करते हो उसके साथ, तो क्या हो गया, हमेशा उसकी आलोचना करते हो। अब क्वेश्चन आपको अंदाजा लग जाए, जैसे ही आप इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे दोस्त, नेगेटिव है ठीक है, तो आपको पहले से अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर बनेगा, ठीक है। इसलिए ये सेट आप लोग को, जितने लोग पिछला सेट देखे हैं, प्लीज़ मेरे दोस्त एक कमेंट अभी कर दो, ताकि आने वाले जो नए बच्चे होंगे वो जब कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें उनको दिखेगा कि हाँ ये क्लास में जेन्युइन इस तरह के क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। पिछली क्लास से ये वाली क्लास बेहतर है, और आई प्रॉमिस टू यू कि सेट नंबर 6 क्लास सेट नंबर 5 से बेटर आएगा, याद रखना, ठीक है ना। आप खुद आके कहोगे कि भैया आप जो सेट करा रहे हो डे बाई डे, इसका लेवल तो उठता ही जा रहा है, ठीक है। यही तो उठाना है आप लोग, वहाँ तक लेके जाना है जहाँ एयरफोर्स के क्वेश्चन उससे पार नहीं, उससे कम ही आएंगे। आपका करीबी मित्र जानबूझकर आपके माता पिता से कह देता है कि आप एयरफोर्स की तैयारी गंभीरता से करना छोड़ दिए हैं, आप गंभीरता से तैयारी नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, आप अपने साझा दोस्त के सामने उसकी वफादारी पर सवाल उठाओगे, ठीक है। आप जब भी उससे मदद की आवश्यकता होती जानबूझकर उसकी सहायता नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना। आप दूसरों के सामने निजी कमजोरी बता देते हो, अरे कमजोरी नहीं बताना दोस्त, उसने बस ये बताया है कि वो पढ़ाई नहीं किया है। दोस्त के सामने दूरी बनाकर रखने के लिए प्रेरित करते हो, उससे दूर रहो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वफादारी पर उसके सवाल उठाओगे, ये वफादार नहीं है। इनडोर प्लानिंग टास्क के दौरान आपका साथी जानबूझकर आपके चरित्र को अपने नाम से प्रस्तुत कर देता है, इससे पहले कि आपको बोलने का मौका मिले। आपको बोलने से पहले वो क्या कर देता है, आपको अपने नाम से प्रस्तुत कर देता है। आप इंस्ट्रक्टर के सामने उसकी ईमानदारी पे सवाल उठाते हो और बाद में काम करने से मना करते हो, होगा ये आपको पता ही है। बातचीत रोक देते हैं, सीट चुपचाप हटा देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, आ गया समझ में। तो ऐसे ही वहाँ पे आप टिक करोगे। आपका रूममेट हर रात जानबूझकर आपके अलार्म की सेटिंग बदल देता है, जिससे आप सुबह प्रैक्टिस मिस कर दो। आप क्या करोगे, रूममेट के व्यवहार की आलोचना करते हो, बातचीत बंद कर देते हो, यही करोगे आप। महत्वपूर्ण क्लास के जो नोट्स है, पढ़ाई उपकरण, वो सेटिंग से बदल देते हो। आप जब भी मौका मिलता है जानबूझकर उसकी नींद खराब करते हो, नहीं। आप दूसरे हॉस्टल में गतिविधि में उसके साथ न करने के लिए कहते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करते हो, आलोचना करते हो रूममेट में। नेक्स्ट, अरे क्लास कैसी लग रही मेरे दोस्त, एक तो कमेंट कर दो। और हमारी जो छोटी सी फैमिली है वो 1000 के करीब होने वाली है। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम लोग बहुत ही जल्द 1000 का वो छोटा सा टारगेट, छोटी सी फैमिली कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। उम्मीद है आप इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनोगे, अगर मेहनत अच्छी लग रही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान मेरे दोस्त याद रखना, करते जाओ बस, हो जाएगा। जिनका फेज 2 में है उनका भी हो जाएगा, जिनका अभी है 27 को है, ठीक है, यानी कल नहीं परसों है, फिर 31 तारीख को जिनका है, बस ये करते चले जाओ मेरे दोस्त। ये लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 31 तक, इसी महीने तक बस ये सेट चलाऊं, ताकि ये जो क्लासेस हैं वो आने वाले बच्चे जो है वो भी देख लेंगे, फेज 2 वाले भी, ठीक है। और कुछ अगर बदलता है तो एक कमेंट जरूर करना। लेकिन याद रखना दोस्त, इसमें मैं जितनी मेहनत झोंक रहा हूँ ना, क्वेश्चंस को बार बार सोचने में, बनाने में, ठीक है, समय लगता है दोस्त। पूरा लगभग मान चलो कि जब क्लास आप लोग की कंप्लीट होती है तो उसके बाद में लगभग मान चलो पूरा समय लग जाता है
अब अचानक थोड़े कि एक ही बार बैठेंगे तो 35 बन ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार बैठते हैं तो लगभग 4, 5, 6 बन जाते हैं, फिर कभी बैठेंगे तो एक बार में 10 बना देंगे, ठीक है। अब मैनुअली टाइप भी करना पड़ता है तो वो एक अलग समस्या हो जाती है फिर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो लोग समझ रहे होंगे उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस कहीं से कॉपीड नहीं है, कहीं से उठा करके नहीं। जैसे बहुत सारे लोग किसी का उठा ले रहे हैं, किसी कोचिंग संस्था का उठा करके, किसी इंस्टीट्यूट का उठा करके और यूट्यूब पे चला दे रहे हैं, बच्चों को उससे पढ़ा दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा चुके होंगे, जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको अंदाजा लग चुका होगा कि क्या ये कॉपीड है, क्या ये जेन्युइन है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप सिंसियर हो, एयरफोर्स सोल्जर बनने वाले हो, तो आपको सही और गलत में साफ साफ दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो क्या ही बताना, ठीक है। तो आई होप आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा भाई, अंत तक लेके चलेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेकिंग के दौरान एक उम्मीदवार जानबूझकर आपके प्रमाण पत्र किसी और की फाइल में मिला देता है। चेकिंग के दौरान डॉक्यूमेंट चेकिंग उम्मीदवार जानबूझ के आपके प्रमाण पत्र किसी और की फाइल में मिला दिया, आप वेरिफिकेशन स्टाफ के सामने उसकी नीयत पर सवाल उठाएंगे। ओके, यही होगा। दस्तावेज क्रम बदल देंगे, उसकी बारी देरी करवा देंगे, भरोसा न करने की सलाह देंगे। आप उसका क्या करिए, गलती हुई है स्टाफ से सीधा शिकायत कर देंगे कि सर इसका देखिए कैसा व्यवहार है। आपका सहपाठी बिना अनुमति के आपकी निजी वॉइस वॉइस रिकॉर्डिंग पूरे बैच में भेज देता है। कोई निजी वॉइस है, आप पूरी क्लास के सामने उसके चरित्र पर सवाल उठाते हो, यही होगा बस भाई। आप निजी बातचीत कुछ सहपाठी को बता देते हो, नहीं। सामग्री साझा करना बंद कर देते हो, शर्मिंदा टिप्पणी लिखते हो, बिल्कुल भी नहीं करना। कम निगेटिव, ये सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन आप क्या चुनते हो? और आपको सिर्फ कम निगेटिव चुनना है, ज़्यादा निगेटिव नहीं चुनना है, कम निगेटिव चुनना है। बार बार बोलूंगा, अंत तक बोलूंगा, कम निगेटिव। मॉक इंटरव्यू के दौरान एक उम्मीदवार आपके उत्तर देते समय बार बार टिप्पणी करके जानबूझकर आपका ध्यान भटकाता है। आप सत्र समाप्त होने के बाद इंटरव्यू पैनल में उसका व्यवहार की आलोचना करते हो, बीच में बातें बोलते हो, इंटरव्यू के दौरान पहले इंटरव्यू नोट छिपा देते हो और सहयोग न करने की सलाह देते हो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कम निगेटिव ये है। नेक्स्ट है, आपकी परीक्षा के बारे में जानते हुए भी आपका पड़ोसी रोज आपकी पढ़ाई के समय तेज आवाज में गाना बजाता है, संगीत बजाता है, ठीक है। आप अन्य पड़ोसी के सामने उसके व्यवहार की आलोचना करोगे। घर के बाहर शोर करते हैं जानबूझकर, चुपचाप स्पीकर के वायर अलग कर देते हैं, कार्यक्रमों में न बुलाने के लिए कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। है तो सभी गलत, लेकिन कम गलत कौन है? आपका एक मित्र जानबूझकर आपकी एक फोटो एडिट करके कोचिंग ग्रुप में भेज देता है ताकि आपका मजाक बनाया जा सके। तो आप क्या करोगे? व्यवहार पे आलोचना करोगे। हाँ, यही होगा। फोटो ग्रुप में भेज देते हो आप भी शर्मिंदा करने के लिए। जहाँ एडमिन है वहाँ चुपचाप से हट जाते हो और अपने दोस्त के भविष्य की किसी भी कार्य में शामिल न होने के लिए कहते हो। आप तो यही वाला मारोगे कि भविष्य में उसकी कोई मदद नहीं, वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। आपको कम गलत चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल सेशन के दौरान आपका लैब पार्टनर जानबूझकर आपका पूरा किया हुआ कार्य अधूरा काम से बदल देता है। आप इंस्ट्रक्टर के सामने ईमानदारी पे सवाल उठे, मूल्यांकन के दौरान भ्रम पैदा कर देते हो, पार्टिकल रिकॉर्ड शीट हो जाती है और उसके साथ काम न करने के लिए कहते हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यात्रा के दौरान एक यात्री जानबूझकर आपका सामान आपकी आरक्षित जगह पर रख देता है और बार बार कहने पे भी नहीं हटा रहा है वो। तब क्या करोगे? मतलब कि वो नहीं हटा रहा है, जितना आप कह रहे हो ना तभी वो हटाने की कोशिश नहीं। आप यात्रियों के सामने अपमानजनक तरीके से बात करते हो। हाँ, यही करोगे। पिछले सवाल आ ही चुका है। आप जानबूझकर अपना सामान उसके रास्ते में रख देते हो, नहीं उसके, आप चुपचाप उसका सामान दूसरे डिब्बे में रख देते हो। इतना भी नहीं करना। आप अन्य यात्रियों के सामने उसकी मदद करने से मना कर देते हो। कौन ही मदद करता है उसमें? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अपमानजनक तरह की बातें करते हो उससे। कोचिंग का एक मित्र जानबूझकर आपको परीक्षा की गलत तारीख बता देता है। जो तारीख है उससे गलत तारीख बता, जिससे आवश्यक तनाव में आ जाते हैं आप, अनावश्यक तनाव में आ जाते हैं। आप अपने कोचिंग ग्रुप के सामने खुलेआम आलोचना करते हो। यही करोगे आप जानबूझकर उसकी किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गलत जानकारी देते हो। इतना भी नहीं करना दोस्त। आप उसकी स्टडी ग्रुप में हटा देते हो। ये भी नहीं करना। भरोसा न करने की सलाह देते हो। ये भी नहीं करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जो ग्रुप प्लानिंग है, ग्रुप जो है ना, वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के दौरान एक साथी कभी, एक मिनट, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के दौरान एक साथी सभी की सहमति के बाद जानबूझकर अंतिम योजना बदल देता है। सब लोग जिस पे सहमत थे उसको बदल दिया, जिससे आपकी टीम का अंक कम हो गया। आप इंस्ट्रक्टर के सामने उसके निर्णय पर सवाल उठाते हो, भविष्य की योजना में उसमें शामिल न होने के लिए कहते हो। यही होगा। जानबूझकर उसे अधूरी जानकारी देते हो, उसे चुपचाप प्लानिंग नोट्स हटा देते हो, नहीं नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका रूममेट जानबूझकर आपकी एयरफोर्स की तैयारी वाली जो किताब है ले लेता है और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस करता है। आप दूसरे रूममेट के सामने उसके व्यवहार की खुल की आलोचना करोगे। आप उसकी महत्वपूर्ण क्लास से पहले उसकी पढ़ाई को छुपा नहीं दोगे मेरे दोस्त, इतना भी नहीं करना। बाद में जानबूझकर उसके कोई भी उपयोग की पढ़ाई में मदद नहीं करते, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। हॉस्टल में सभी लोगों के
साझा सामान के मामले में उस पर भरोसा न करने के होते, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खुलकर आलोचना कर देते हो, बस इतना ही नॉर्मल है, क्योंकि उससे ज़्यादा मत करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक उम्मीदवार जानबूझकर स्टाफ से कह देता है कि आपकी फाइल अधूरी है और आपके सभी दस्तावेज पूरे हैं, जबकि आपके सभी दस्तावेज पूरे हैं, वो कहता है कि अधूरे। आप वेरिफिकेशन स्टाफ एवं अन्य सदस्यों के सामने ईमानदारी का सवाल उठाता है। वेरिफिकेशन श्रम भ्रम पैदा करता है, दस्तावेज क्रम बदल देता है, सहयोग करने से मना कर देता है, तो क्या हो जाएगा, कम गलत कौन है, कम गलत ए है। नेक्स्ट है, आपका एक कोचिंग मित्र जानबूझकर आपके मॉक टेस्ट का स्कोर बदल कर छात्रों के ग्रुप में गलत परिणाम साझा कर देता है। क्या करता है कि आपका जो एक कोचिंग का मित्र है वो जानबूझकर मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो बदल कर छात्रों के ग्रुप में गलत परिणाम डालता है। आप कोचिंग ग्रुप के सामने उसके व्यवहार का सार्वजनिक रूप से उजागर करते हो, ठीक है, ये नहीं करते हो, आप चर्चा नहीं करते हैं और शामिल नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। आपको जैसे ही पता है कि अब तक हम लोगों ने चाहे सेट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और चाहे सेट 5 हो, सभी सेट में मैंने हमेशा जो 35 क्वेश्चन है वो आपके लिए दिया है। बहुत से दोस्त HW का आंसर देते हैं, उम्मीद है आप भी दोगे। जितने लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं या जितने लोग लाइव देख रहे हैं, उम्मीद है आप भी इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे और 35 का आंसर जो होगा आपके मन में एक कमेंट जरूर करोगे। क्लास कैसी लगी उसका भी कमेंट कर देना, ठीक है। और हमारी जो छोटी सी फैमिली है 1000 वाली, और उसमें अपना उस फैमिली का हिस्सा जरूर बनोगे आप, क्योंकि ये भाई डिफेंस के लिए, इसमें मैं इंग्लिश सभी डिफेंस के लिए पढ़ाऊंगा, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, ICG हो, सभी इंग्लिश अंत तक ले जाऊंगा मैं आपको। जैसे आर्मी वालों को अंत तक लेके जा रहा हूँ, आपको भी अंत तक लेके जाऊंगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस आपको साझा करूंगा, जो गलतियां हम लोगों ने की, चाहे जो भी कारणों से हम लोग बाहर हुए, मैं उम्मीद करूंगा कि अपना वो सारा चीज़ें आप लोग को वो बताऊं, ताकि आप लोग वहाँ पे अंदर चले जाओ, ठीक है। उम्मीद है आप समझदार हो, सच में समझदार हो भाई। अब दुनिया बहुत ही समझदार हो चुकी है, बच्चे तो बहुत ही हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जानकारी आपको मिल रही है। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें मैं लाइव प्रैक्टिस कराने वाला हूँ शाम को, ठीक है। आप ही प्रैक्टिस करोगे, मैं नहीं कराऊंगा उसमें, क्योंकि आप ही तो जरूरी है, तो मैं कर दे रहा हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो तुरंत ही आंसर पता चल जाएगा कि अरे ये आंसर होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और अगर कुछ डाउट होता है, ठीक है, कि ये पूछना है भैया, ये ऐसा वैसा है क्वेश्चन, अगर पर्सनली पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। वहाँ से आप जो भी आपके पर्सनल डाउट होंगे 1 to 1 जैसे होता है ना, आप वहाँ से बिल्कुल बातें कर सकते हो मुझसे। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ो दोस्त, सिर्फ पढ़ो, हो जाएगा। भरोसा रखना अपने आप पे, हो जाएगा, ठीक है। और बस लेवल बढ़ा ही रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा क्या इंप्रूवमेंट कर दूँ, एक कमेंट उसके लिए भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।